श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4 और 5 का शेष भाग रह गया था कल, उसे आज करते हैं। अध्याय 4 और 5 का गायन एक बार फिर कर लेते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमित्स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। श्लोक 4 और 5 व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धे भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, वंदन करते हुए महाराज जी की अनुमति स्वरूप व्याख्या करने जा रहे हैं। उनकी आज्ञा लेते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। तो 7वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक 2 पेज तक हो गया था। तीसरे पेज पर, मतलब 501 नंबर पेज पर पहला पैराग्राफ हो चुका है, उससे आगे शुरू करते हैं। अगला पद है प्रकृतिरिष्टधा अपरेयम प्रकृतिर अष्टधा अपरेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। तो 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति कही गई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, यह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। व्यष्टि मतलब ये शरीर या व्यक्तित्व के कारण होती, मतलब जो प्रकृति है उसको समष्टि का सारी प्रकृति अलग है, लेकिन ये व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत है। ये व्यष्टि अपरा प्रकृति है। तो यह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर से ही, मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। तो शरीर के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन्हीं से वो अपनापन कर लेता है और उसी कारण बंधन होता है। इसलिए यहाँ 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। जो शरीर के आसपास है, शरीर से जो जुड़ी हुई है, उसको कहा है व्यष्टि। और एक होती है समष्टि प्रकृति, जो ब्रह्मांड तक जो बाकी प्रकृति है शरीर से संबंध, तो सारी चीज़ों का ही शरीर से है, व्यष्टि का भी समष्टि का। लेकिन ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर के आसपास जो है एक देशीयपन है, जो कह सकते हैं। शरीर जो अपने आप को अलग मान लेता है, या अलग जो जीव प्रकृति से जितना संबंध मान लेता है, शरीर को अपना मान लेता है, मन बुद्धि अहंकार को, तो
तो जो एक अलगपना है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति, एक व्यष्टि होती है, एक समष्टि होती है, ये पहले भी आ चुका है। तो व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक शुद्ध अंश है। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक शुद्ध अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है। ये वाली बात है। समष्टि मतलब सारी प्रकृति, और व्यष्टि मतलब एक शरीर ने जो जिसके साथ संबंध बना लिया, एक अपना अलग व्यक्तित्व बना लिया, वह समष्टि है। वह व्यष्टि है और सारी प्रकृति समष्टि है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है, तो वह समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण ना करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। भगवान ने कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने इस अपरा प्रकृति को, जो 8 प्रकार की जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, इसको जीव ने धारण कर रखा है। यदि धारण ना करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। पहले भी अलग अलग तरीकों से यह बात बताई जा चुकी है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। जीव भूतः सनातनः। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और पांचों इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब में यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर जो है वह समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए उसके साथ जीव ने अपना संबंध बना लिया है, व्यष्टि के साथ, शरीर के साथ, तो उसका वहां से हट जाना है, क्योंकि वो समष्टि व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। तो एक तो है समष्टि, एक है व्यष्टि। सीधा सीधा इसका अर्थ ये है कि जो व्यष्टि है वो शरीर मन बुद्धि आदि, शरीर के अंदर जो कुछ भी है, शरीर जो है वो समष्टि, और व्यष्टि और समष्टि जो सारी सृष्टि है वो समष्टि के अंतर्गत है। तो अब ये कहते हैं कि व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर जो है वो समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। तो वो प्रकृति के साथ अभिन्न है शरीर।
तो वो तो प्रकृति का अंश है, उसके साथ हमने संबंध जोड़ रखा है, तो उस संबंध को हटाना है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए जो शरीर से हमने संबंध बना रखा है, अर्थात इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। तो जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्योंकि शरीर इसी से बना है, और फिर जो पंच महाभूत हो गए जिससे शरीर बना, और शरीर के अंदर जो मन, बुद्धि, अहंकार है, एक तो चेतना है। चेतना परा प्रकृति है, चेतना परमात्मा का अंश है, जिसे कहा गया मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो वो जो एक चेतना, इस 5 तत्वों से मिलकर एक जो शरीर की रचना हुई है, जो मिट्टी का जो शरीर है, आमतौर से कहते हैं कि मिट्टी का शरीर है, ऐसा कह सकते हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, मिट्टी मतलब जड़ है, और मन, बुद्धि, अहंकार भी जड़ है। तो 8 तत्व हैं जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन वो शरीर जड़ है जब तक उसमें जीव नहीं आता। तो जो चेतना आती है, परमात्मा का जब अंश उसमें आता है, तब वो जीव चेतन होता है। तो वो चेतना जब उसमें आती है, तो परमात्मा जो अंश उसमें आता है, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा का अंश कह सकते हैं, उसी के कारण जीव चलता फिरता है। लेकिन वो जो चेतना का अंश आता है, वो शरीर को अपना मान लेता है, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर को और मन, बुद्धि, अहंकार को। तो यही बाधा है। व्यष्टि से संबंध जो बना लिया है उसने, वही बाधा है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है, और उससे संबंध हटाना है। जैसे मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो जीवात्मा को अपना अंश कहा है, लेकिन अंश होता हुआ है तो वो परमात्मा का अंश, लेकिन अपने आप को समझ रहा है वो जड़ प्रकृति का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार का। ये बाधा है, ये भूल है, ये भ्रम है। संबंध तो जोड़ना था परमात्मा के साथ, जिसका वो अंश है, लेकिन संबंध जोड़ लिया समष्टि अर्थात सृष्टि मात्र के साथ, जिसका कि अंश आत्मा तो नहीं है, लेकिन शरीर उसका अंश है। तो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया, तो ये बात गलत हो गई, इसीलिए भ्रम में पड़ गया। इसलिए दुख आदि सब जो कार्य शुरू होते हैं, फिर इसी तरह से शुरू होते हैं। कर्मों का बंधन और सब पहले भी अलग अलग तरीके से बता चुके हैं इस बात को, कि वो समष्टि व्यष्टि के साथ जो जीव का संबंध जुड़ जाता है, आत्मा का अंश का, परमात्मा के अंश का, उसी कारण ऐसा होता है। पहले व्यष्टि से जुड़ता है, और व्यष्टि चूंकि समष्टि का अंश है, तो इसलिए पूरी समष्टि से जो हम उसको अपना मान लेते हैं, यही बाधा है। पहले तो हम शरीर को अपना मानते हैं, जो 5 तत्वों से बना शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, और फिर उसके अंदर जो मन, बुद्धि, अहंकार है। ये सारे बिना चेतना आए चल नहीं सकते। मतलब ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये इसमें गति, इसमें चेतनता, चेतन अंश जो परमात्मा का है, उसी के आने से होती है। और वो चेतन अंश इन सबको अपना मान लेता है, और जो चेतन अंश जिस परमात्मा का अंश है, उसको भूल जाता है। यही बात है। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता, तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता, तब वह बाधक हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता अर्थात मैंपन पैदा होती है। व्यष्टि अहंता पैदा होती है, यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। और दूसरी बात ये लिखी है कि जो मूल प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, या और भी 5 तन मात्राएं भी हैं, खैर वहाँ इतना लंबा नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि मूल प्रकृति कभी बाधक नहीं है, बल्कि मूल प्रकृति जो वह सहायक होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये बाधक नहीं है, सहायक हैं। पर जीव जब उससे अपना संबंध मान लेता है, तब वह बाधक हो जाती है। क्योंकि संबंध मानने से उसमें अहंता आ जाती है, मैंपन आ जाता है, व्यष्टि अहंता पैदा होती है। यह अहंता अर्थात अहंकार ही बंधन का कारण है। अब ये वैसे तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन ये शब्दों के जाल में ऐसा समझना इसको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसान सी बात यह है कि करने वाला परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। ये समष्टि भी अर्थात सारा ब्रह्मांड, ये व्यष्टि भी, ये शरीर, और इसके अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो कुछ भी है, मन, बुद्धि, अहंकार, जहाँ 3 का ही वर्णन हुआ है, ये तीनों और ये 5 तत्व,
ये चल कैसे रहे हैं? ये चल रहे हैं परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के चेतन अंश से। जब परमात्मा का चेतन अंश हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उससे चल रहे हैं। अब होता क्या है कि हम जो जो चेतन अंश है, उसको, उसका संबंध हम शरीर से मान लेते हैं और उसको मैं बना लेते हैं। है तो वो परमात्मा का अंश, लेकिन परमात्मा को हम भूल करके उस अंश को व्यष्टि बना करके, एक एकदेशीयपन बना करके, हम अपना मान करके, हम अपना अहंकार जताते हैं, हम अपनापन कर लेते हैं और अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ। यही बात है, करने वाला परमात्मा है। बस दो ही चीजें हैं, ये प्रकृति है और परमात्मा है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है। तो करने वाला परमात्मा है और उसी के साथ सब कुछ चल रहा है, अपने आप ही चल रहा है, सहज चल रहा है। लेकिन हम जब बीच में आकर के मैं करने वाला हूँ, वो कैसे होता है? वो शरीर के साथ संबंध जोड़ने से होता है। यानी शरीर को हम मैं समझने लग जाते हैं, बल्कि शरीर एक कारण है, एक मूल प्रकृति है। मन बुद्धि आदि सब कुछ, पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब कुछ, ये एक परमात्मा के कार्य को करने के लिए एक कारण है। सारे कुछ ये सहारे हैं प्रकृति के, जिससे परमात्मा अपना कार्य करता है, लेकिन हम उसे अपना मान लेते हैं। बस इतना ही भूल है। और हम अपने आप को हटा दें बीच में से, जो अहंता है, अहंकार है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, ये हटाते ही सब कुछ सहज हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त? इसलिए हो जाएंगे कि हम जो वास्तविकता है, परमात्मा के हम अंश हैं, और अंश होते हुए हमने जड़ तत्वों के साथ संबंध मान लिया है, तो जड़ तत्वों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और अपने आप को परमात्मा का अंश जब हम जान लेंगे, बल्कि परमात्मा ही हो जाएंगे एक तरह से, एक तरह से कि परमात्मा ही हो जाता है, तो फिर बीच में मैंपन अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये वाला कारण है। यहाँ इतियम में पदों से भगवान यह चिता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है, इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है। और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन ना करे। यही बात है। अंता में भोगेच्छा और जिज्ञासा जो दोनों रहती है, इनमें से भोगेच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। और ये बहुत ही शानदार बात बता रहे हैं। अहंता जो है हमारा, जो हमने जो तादात्म्य कर लिया है, जो अहंकार है हमारा, जो मैंपन है, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो वो जो मैंपन है वो भोग करना चाहता है, अर्थात उसमें भोग इच्छा होती है, और एक उसमें जिज्ञासा होती है, अर्थात वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जो मैं है वो दो चीजें करना चाहता है, भोग करना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो भोग करने से उसमें भोग इच्छा और ज्ञान प्राप्त करने से उसमें जिज्ञासा होती है, ये दोनों रहती है। इनमें से भोग इच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है। भोग इच्छा अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों को अपने लिए प्रयोग करना चाहता है, उनसे सुख लेना चाहता है। अब कर्म योग के द्वारा क्या होता है कि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों का उपयोग अपने लिए ना करके परहित के लिए किया जाता है, तो भोग इच्छा इससे समाप्त हो जाती है, क्योंकि अपने लिए कुछ करना ही नहीं, दूसरों के हित के लिए करना है। तो कर्म योग के द्वारा ये भोग इच्छा को मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। अब उसके ज्ञान की जिज्ञासा की, परमात्मा को जानने की इच्छा है, तो उसको ज्ञान के द्वारा पूरा किया जाता है, ज्ञान योग के द्वारा। तब वह जान लेता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं प्रकृति से अलग हूं। कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। एक और अच्छी बात लिखी है कि जरूरी नहीं कि दोनों को इकट्ठा किया जाए, कर्म योग और ज्ञान योग को। एक को भी अगर कर लेंगे तो दोनों, दूसरा अपने आप उसमें पूरा हो जाता है, अपने आप आ जाता है। कर्म योग अपने सही से कर लिया तो ज्ञान योग अर्थात ज्ञान उसको हो जाएगा, शरीर और शरीर को वो अलग अलग जान लेगा।
ऐसे ही ज्ञान योग पूरा हो गया तो कर्म योग भी अपने आप ही पूरा हो जाएगा, तो अपर हित के लिए वो अपने आप ही कार्य करने लग जाएगा, क्योंकि वो जान लेगा कि सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। तो कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। तो दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक ये आ चुका है पहले, अर्थात 5वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में। अर्थात भोग इच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है। भोग इच्छा समाप्त हो जाएगी तो जिज्ञासा भी पूर्ण हो जाएगी, और जिज्ञासा अगर पूर्ण हो जाए तो भोग इच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग में भोग इच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। तो असंगता स्वतः आ जाती है, उस असंगता का भी उपभोग ना करने पर, उसमें भी रस ना लेने पर वास्तविक बोध हो जाता है। हालांकि असंगता भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो वास्तविक बोध है वो असंगता का भी भोग ना करे, उपभोग ना करे, उसमें भी वो रस ना ले, और मनुष्य का जन्म फिर सर्वथा सार्थक हो जाता है, क्योंकि उसको वास्तविक बोध हो जाता है। अगला पद है जीव भूताम वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण का महान दुख रूप का खास कारण है। यही बात जो ऊपर हम कह रहे थे वही बात स्पष्टता से कह दी है कि वास्तव में यह जो जीव है, जिसको हम अपना होना भी समझ रहे हैं कि ये मैं हूं, यह जीव नहीं है, जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है, अपने आप को जीव मान लिया है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता क्यों है? संबंध जोड़ने से जीव बन गया है, परमात्मा और प्रकृति और कुछ नहीं है, लेकिन यह जीव बन गया है। परमात्मा का अंश जब प्रकृति में आ गया तो उसने अपने आप को एक अलग मान लिया है, एक अहंता पैदा कर ली है, इसके कारण से यह जीव बना है। और प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से यह जीव बना है। अब यह संबंध जोड़ता क्यों है? क्योंकि यह प्रकृति से सुख लेना चाहता है अपने सुख के लिए, और यही सुख इसके जन्म मरण महान दुख का खास कारण बनता है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए, यही सुख इसके जन्म मरण महान दुख का खास कारण है। सुख पाना चाहता है और सुख पाने के चक्कर में जन्म मरण रूप महान दुख पैदा हो जाता है। थोड़ा दुख नहीं है, जन्म का दुख है, फिर मरने का दुख है, इसके अलावा नरक आदि का दुख है। नरक भी ना हो तो भी जीवन में कर्मों के अनुसार जो दुख मिलता है वो भी नरक से तो कम नहीं, वो भी बड़ा दुखदाई है। तो जन्म मरण दुख है, और जन्म के बाद जो जीवन है वो भी दुख है। वो इसका सारा कारण यही है कि वो प्रकृति से संबंध जोड़ता है, अपने सुख के लिए सुख पाना चाहता है। एक कीट होता है, कहते हैं कि वो भोग कर लेता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जाता है वो सुख लेने, लेकिन हो जाती है मृत्यु। चलो, मृत्यु से उसका पिंड तो छूट जाता है, लेकिन यहाँ तो सुख लेने जाता है तो वो
बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाता है, जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण। सुख लेने की उसकी इच्छा है वह बनती है। अगला पद है महाबाहो। हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो विधि। हाँ, कल इसमें एक लाइन आई थी, स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। पूरा पैराग्राफ ये था, अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना ना माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। तो इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है, उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा। जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है, उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा। और जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, उसमें वह प्रभु प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा, तो उसमें भी प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। वास्तव में स्वरूप बोध होने पर ज्ञान मार्गी का आग्रह नहीं रहता, अतः उसमें प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से अंत में दोनों भक्ति योगी और ज्ञान योगी एक हो जाते हैं। तो ये एक विशेष बात है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति का अपने स्वरूप का यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा कि ऐसा हो, वो परमात्मा पर ही छोड़ दे, तो जब उसको स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो उसी में से उसका उसी में से प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा, भक्ति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए भक्ति और ज्ञान योगी अंत में एक हो जाते हैं। वही बात है कि वो अपने स्वरूप का रस अगर नहीं लेगा, तो ज्ञान मार्गी में भक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी, प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो भक्ति योगी और ज्ञान योगी दोनों एक हो जाएंगे। अगला पद है येदम धार्यते जगत। स्टार लिख के दिए है नीचे। गीता में जगत शब्द कहीं परा प्रकृति का, जैसे 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कहीं अपरा प्रकृति का 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अभी चल रहा है जो, इसमें तो अपरा प्रकृति का जगत और कहीं परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का वाचक है। तो इस श्लोक में अपरा प्रकृति का वाचक है और कहीं परा अपरा दोनों प्रकृतियों का वाचक है, 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। तो ये येदम धार्यते जगत। वास्तव में यह जगत जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। यह जगत जगत रूप नहीं है, वास्तव में भगवान का ही स्वरूप, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवा सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सद सच्चाहम, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपभोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये तो परमात्मा ही है सब कुछ। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता ना मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने, तो उसका जन्म मरण बंधन
जन्म जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। तो जीव ने क्या किया कि संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर, परमात्मा से अलग मान करके, और उससे सुख लेना चाहता है और उसका उपयोग करता है फिर वो सुख के लिए, वस्तु व्यक्ति पदार्थों का। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर वो सुख लेना छोड़ दे और संसार को स्वतंत्र सत्ता ना माने, सब कुछ भगवत स्वरूप में माने और उससे कोई सुख लेना ना चाहे, कुछ लेना ना चाहे, बस परमात्मा ही माने सब कुछ को, तो उसका जन्म मरण बंधन मिट जाएगा। ये आसान सा तरीका है कि संसार से कोई सुख नहीं लेना और संसार की स्वतंत्र सत्ता ना मानकर ये माने कि जो भी संसार, जो भी दिखाई दे रहा है, वो सारा भगवान ही है। वासुदेवा सर्वम, वसुदेव वासुदेवा सर्वम, वासुदेव ही है सब कुछ, भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है सब कुछ, कण कण भगवान है। तो भगवत स्वरूप मान ले सारे जगत को, तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। तो यह भी एक तरीका है साधना का। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है। जीव हालांकि परा प्रकृति है, परमात्मा का अंश है, फिर भी इसने इस दृश्य जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है। अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। इस जगत को हमने क्या मान रखा है? परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, ऐसा लगता है कि हमेशा रहेगा, सुंदर, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, इसी से सुख मिलेगा, सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। ये मैं हूं और ये मेरा है। अपने आप को भी स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मान रखा है, और जो मेरा है उसको भी स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मान रखा है। तो सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। पदार्थों का फिर हम संग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी चीजें ज्यादा होंगी उतना आनंद, हम ऐसा सोचते हैं उससे कि सुख मिलेगा। एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ियां, बड़ा मकान, ये वो, जितना जमीन धन ज्यादा होगा उतना सुख मिलेगा। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। यही खास बाधा है। और मुक्ति क्या है? पदार्थों का संग्रह नहीं करना और सुख लेना ही नहीं संसार से, क्योंकि सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है। तो परमात्मा का क्या उपभोग करना? परमात्मा को हम अपना सेवक थोड़ी बनाएंगे, हम उसके स्वामी थोड़ी बनेंगे। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है। तो संग्रह करने से क्या होता है? अभिमान बढ़ता है, और अभिमान का सुख होता है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। और कहता है मेरे पास तो 25 एकड़ जमीन है, वो कहता है मेरे पास तो 100 एकड़ है, कोई कहता है मेरे पास 500 एकड़ है। तो वो जितना अभिमान बढ़ता जाता है, संग्रह, जितना संग्रह ज्यादा होता है। तो सुख क्या है संग्रह का? अभिमान जन्य सुख है। उससे अहंकार बढ़ता है और अहंकार का ही सुख लेता है, तो संग्रह इसलिए करता है। और भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। और जितने भोग पदार्थ उसके पास होते हैं, भोग कोई करता है, विषयों का भोग करता है, तो उस जब संयोग होता है उनसे, तो वो सुख होता है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध का आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से जब संयोग होता है इंद्रियों से, तो उनसे संयोग जन्य सुख होता है। वैसे सुख नहीं होता। वैसे विषय पदार्थ पड़े नहीं, अगर आपकी इंद्रियों का संयोग नहीं हो रहा तो सुख नहीं होगा। और संयोग वो क्षणिक है, और हमेशा संयोग रह नहीं सकता। और आंख कितनी देर तक रूप को देखती रहेगी? नहीं देख सकती। लेकिन वो एक संयोग जन्य क्षणिक सुख के लिए पदार्थों का संग्रह करता है, और भोगों का सुख इसलिए लेता है कि भोगों से संयोगजन्य सुख होता है।
तो दो तरह के सुख होते हैं, एक तो अभिमानजन्य सुख जो कि संग्रह के कारण होता है, एक उपभोग करने से, भोग करने से, भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। तो दो सुख हैं, अभिमानजन्य और संयोगजन्य। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। तो जगत को धारण कर रखा है मतलब अपने से, अपने जैसे समझ सके सिर पर उठा रखा है जगत को धारण कर रखा है सुख लेने के चक्कर में कि इससे सुख मिलेगा, इसलिए अपने कंधे पर बोझ लाद रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता, क्योंकि वह ऐसे सुख लेना चाहता है, इसलिए उसको जगत भोग रूप में दिखाई देता है, भगवान रूप में दिखाई नहीं देता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, जननी है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृत्व रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण करने में हेतु है। इसी भोगासक्ति के कारण जगत को जीव धारण करता है, और यही भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण करने में हेतु है। तो जैसे स्त्री का उदाहरण दिया, तो स्त्री जनन शक्ति है, लेकिन जिसके अंदर कामना है, वासना है, जो भोग करना चाहता है, वो उसको मातृत्व रूप से नहीं देख सकता, माता रूप से नहीं देख सकता। ऐसे ही संसार जो कि भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वो भोगी व्यक्ति को भोग स्वरूप दिखाई देता है। बस यही बाधा है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के दूसरी बात मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। तो इस शरीर की जो उत्पत्ति हुई है वो पहले ही मलिन है, वो मतलब मल से ही हुई है, ये समझ सकते हैं। तो गंदगी उसमें कहने का तात्पर्य पहले से है, मलिन वो पहले, क्योंकि रज वीर्य से उत्पन्न हुआ है शरीर, और रज और वीर्य स्वरूप से ही स्वतः ही मलिन है। और फिर कहते हैं कि भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, परंतु रमणीय बुद्धि होती है। वो रमण करना चाहता है, वह उनको भोगना चाहता है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। ये जो रमणीय बुद्धि है यही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है, और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक ना एक दिन यह नदी नहीं रहेगी। जल तो बह ही रहा है, नदी भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, नदी भी नहीं रहेगी। नदी का बहना सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, उसकी गति बहुत मंद है। तो एक दिन यह नदी, एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा, और न यह मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। खाली भाव से ही दिखाई दे रहा है,
भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण अर्थात स्वीकार कर रखा है। बल्कि ये है नहीं, ये हो रहा है, ये बह रहा है, जा रहा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध ना जोड़े, इससे विमुख हो जाए अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता ना दे, तो जगत सत रूप से दिख ही नहीं सकता। तो बहुत ही ऊंची बात है। आसमान जितनी ऊंची कह दो, आसमान से भी पार की बातें हैं जी। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती। जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं वास्तव में, जो है, जो हमारी सत्ता है, उससे परा प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो उत्पत्ति और विनाश से रहित जो परमात्मा है, जो परमात्मा का जो अंश है, जो परा प्रकृति, वो तो उत्पत्ति विनाश से रहित है, तो उसकी स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती है। पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है। पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो इसको फिर ऐसा लगता है कि शरीर की उत्पत्ति हुई तो मेरी उत्पत्ति हुई, बल्कि ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर जो स्वरूप है उसकी तो कभी उत्पत्ति होती नहीं, ना कभी नाश होता। लेकिन शरीर के साथ यानी कि अपरा प्रकृति के साथ इतना संबंध मान लिया कि इस शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है, शरीर के रोग को अपना रोग मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, शरीर के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा मान लेता है। ये संबंध के कारण है। अगर वो संबंध तोड़ दे, अगर यह संबंध ना जोड़े अर्थात अपरा के साथ संबंध तोड़ दे, इससे विमुख हो जाए शरीर से, अपरा प्रकृति से, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता ना दे, जो इसने मान रखा है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इसको ना माने, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। तो जगत का सारा झूठ दिखाई दे जाएगा। अभी वो भ्रम के कारण एक झूठ, जो जगत असत्य है, वो सत्य दिखाई दे रहा है। अगर इससे संबंध जोड़ ले जे शरीर से, अपरा प्रकृति से, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। जगत का जो असत्य रूप है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा और परमात्मा का जो सत्य रूप है वो प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट तो है ही, उसमें स्थित हो जाएगा। शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। इस मानने के कारण ही इसका बार बार जन्म और मरण होता है, क्योंकि वास्तव में जो स्वरूप है वो तो जन्मता मरता है ही नहीं। लेकिन वो स्वरूप ने शरीर की उत्पत्ति के साथ अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया है। उस तादात्म्य के कारण ये अपने को शरीर माना बैठा है और शरीर के मरण को अपना मरण और शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है। इसलिए यह बार बार जन्मता मरता रहता। अगर इससे संबंध तोड़ ले जाए शरीर से, अपरा प्रकृति से, तो उसका जन्म मरण का बंधन भी कट जाएगा। संसार जो असत्य होते हुए सत्य रूप से दिखाई दे रहा है, वह असत्य का असत्य दिखाई दे जाएगा और परमात्मा जो सत्य होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा, वह दिखाई दे जाएगा, उसमें स्थित हो जाएगा।
इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। तत्वतः धातु चीज एक ही है। हमें लगता है कि शरीर संसार अलग है, बल्कि एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। संसार ही शरीर है और शरीर ही संसार है, दोनों जुड़े हुए हैं, बल्कि एक ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया, 13वें अध्याय का पहला श्लोक। परंतु यहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है, वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है, एक ही हैं। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। तो जो कहते हैं कि इच्छा जो है वो प्राणी के अंतर्गत ही होती है, संसार में तो कोई, समष्टि में तो कोई इच्छा है ही नहीं। और इच्छा के कारण ही, पहले भी बताया जा चुका है कि कामना के कारण ये सब कुछ होता है, कामना के कारण ही अहंता ममता पैदा होती है। इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। और कहते हैं कि अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। तो दोनों में से एक काम हो जाए, या तो शरीर और संसार एक ही हैं, मैं उनसे अलग हूं, शरीर संसार की अभिन्नता का अनुभव हो जाए, या फिर अपनी और भगवान की अभिन्नता का, या फिर मैं और भगवान एक है, साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। तो इसके साधन जो है कैसे मिटेगी, या तो कर्म योग से मिटेगी, या ज्ञान योग से, या भक्ति योग से, तीनों से ही मिटती है। कर्म योग से निर्ममो निरहंकारः, गीता दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। ज्ञान योग से अहंकारम डस विमुच्य निर्मम, गीता 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकारः, गीता 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। बात तो इतनी है, ये 2 लाइनों में ही बात आ गई सारी। अब पर यही बात समझने में अनंत जन्म बीत जाते हैं। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए। शरीर संसार के साथ हमने जो संबंध मान रखा है, इस शरीर को मेरा मान रखा है, ये केवल माना हुआ है। इस माने हुए को कैसे काटेंगे? अब साधना से तो कटेगा नहीं, वो कोई ध्यान योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो करते रहो भले ही वो भी तरीका है एक। एक भ्रम जो हमने पाला हुआ है, उस भ्रम को हम अपने विवेक से ही काट सकते हैं। अतः विवेक पूर्वक ना मानने से, जो माना हुआ है उसको ना माने, शरीर के साथ अपनापन मान रखा है उसको ना माने। अतः विवेक पूर्वक ना मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, विवेक पूर्वक नहीं मानेंगे तो वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा, वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्योंकि सारा शरीर ही, सारा संसार ही जुड़ा हुआ है, शरीर संसार एक है, हम उससे अलग हैं। जैसे अभी कहा, यहाँ कहा है कि
शरीर और संसार की अभिन्नता मान ले, तो सारा संसार जो है वो अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है एक तरह से, लेकिन हमें अपने शरीर का ही सुख दुख अनुभव होता है, कारण कि हमने अपने शरीर में तादात्म्य कर रखा है। पड़ोस में कोई शरीर है, कोई व्यक्ति है, वो मर रहा है, चाहे उसको कोई रोग हुआ है, चाहे कुछ भी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध ही नहीं है। चाहे वो मरे, चाहे जिए, चाहे उसकी टाँग टूट जाए, चाहे उसकी जान निकल जाए, चाहे उसकी हत्या हो जाए, हमें क्या लेना? क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध, उसके साथ हमने तादात्म्य जोड़ नहीं रखा। अगर वो कोई पड़ोसी जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा किसी खून का रिश्ता या कुछ भी जिसके साथ हमने संबंध मान रखा है, तो उसके मरने का या उसके कुछ दुःख होने का हमें भी दुःख होगा। लेकिन उतना दुःख नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ संबंध जितना माना हुआ उतना ही दुःख होगा। हमने अपने शरीर के साथ तो पूरा संबंध मान रखा है। मैं ही ये शरीर हूँ ऐसा मान रखा है, तो इसका पूरा सुख-दुःख हम मानते हैं। ये रोगी हो जाता है तो हम रोगी हो जाते हैं। अब यहाँ लिखा है कि विवेकपूर्ण ना माने संबंध को, तो ना माने से ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी दूसरे शरीर के साथ हो रहा है। वो अपना नहीं समझेगा, वो समझेगा ये तो किसी और का है। अगर ऐसा मान ले, अगर ऐसा विवेक उसका जाग जाए, तो इस शरीर से वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर है। ये बात और है, यहाँ तो नहीं लिखी, हमें ऐसा लगता है। चेतना शरीर के अंदर हमने कैद कर रखी है, बल्कि चेतना मुक्त ही है, चेतना तो बाहर है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि ही, संपूर्ण जगत ही परमात्मा ही है। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं, तो बुलबुले जल ही हैं। एक टूट जाए, दूसरा टूट जाए, कोई फ़र्क, जल जल को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? जल केवल बुलबुले तक ही सीमित नहीं है, जल बुलबुले से बाहर भी है। जैसे सागर में लहरें उठ रही हैं, तो लहरें उठ रही हैं, लीन हो रही हैं। लहर को कोई अपना मान ले कि मैं लहर हूँ, तब तो सुख-दुःख हो सकता है। लेकिन जब उसकी चेतना सागर को ही अपना मान रही है, तो लहरें आएँ, जाएँ, लहरों से उसका कोई संबंध है, लेकिन बस आभास मात्र ही है। लहरों के बनने से, मिटने से उस सागर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे शरीर के रोगी होने से, बुढ़ा बूढ़ा होने से, अगर हम विवेक से इसके साथ संबंध तोड़ लें, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम मुक्त हो जाएँगे, बल्कि जैसे दूर किसी लहर को कोई असर होता है, उतना ही इसके साथ हमारा संबंध होगा, अर्थात इसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। लहरें आती हैं, जाती रहेंगी। हमारी जो चेतना है, हम तो सागर हैं, वो कभी मिटता नहीं। लहरें बनती हैं, मिटती हैं, लहरों के साथ हमने संबंध मान रखा है, इसलिए उसके बनने मिटने से हमने संबंध मान रखा है, उसके बनने मिटने से हम दुखी होते हैं। शरीरों के साथ हमने संबंध मान रखा है, शरीरों के बनने मिटने से हम दुखी होते हैं, और फिर जो अनंत जन्म तक यह क्रिया चलती है, जन्म मरण रूप महान बंधन में पड़ जाता है। इस तादात्म्य के कारण, तादात्म्य तोड़ ले तो हम वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव, सब परमात्मा ही है। ये तो शरीरों की लहरें उठ रही हैं, जा रही हैं, इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। ये हमने झूठ मान रखा है अपने आप को शरीर। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। स्टार लिख के दिया है नीचे। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है, और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। जिसको
मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव अर्थात चेतन और संसार अर्थात जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होकर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। बड़ी बेबूझ पहेलियां हैं ये, आसमान से भी ऊंची बातें हैं। संसार कहते हैं कि प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत हो रहा है हमें, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। कोई रिश्ता है, जब से सुख मिल रहा है तो संबंध स्थायी है, सुख नहीं मिलेगा तो संबंध खत्म है। सुख के कारण ही जुड़े हुए हैं, जमीन से, धन से, मकान से, रिश्तों से, नातों से, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से सुख मिल रहा है, सुख की आशा है, सुख की तमन्ना है, मिले ना तमन्ना तो है। जब तमन्ना टूट जाती है, सुख की आशा टूट जाती है, तो संबंध समाप्त हो जाता है। तो जब तक उससे माना हुआ संबंध तब तक स्थायी प्रतीत होता है जब तक उसमें सुख प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुख आसक्ति पर ही टिका हुआ है। वो संबंध नहीं है, वो सुख के कारण संबंध दिखाई दे रहा है कि इससे मुझे सुख मिलेगा। संसार से सुख आसक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अगर केवल हम सुख आसक्ति त्याग दें, संसार से सुख लेना ही त्याग दें, किसी संबंध से, किसी रिश्ते से, किसी जमीन से, किसी धन से, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से कोई सुख नहीं चाहिए, तो मुक्त हो जाएंगे हम। इतना भी कर लें, ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन यह भी बड़ा मुश्किल है। आसान कुछ नहीं है, और वैसे बहुत आसान है। दृढ़ निश्चय की बात, सुखासक्ति की जो एक ललक है, जो रस चाहिए संसार से, उसको अगर हटा दें तो बहुत आसान है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त दिखाई देता है, प्राप्त प्रतीत हो रहा है। प्राप्त है नहीं किसी को, लेकिन सुख के कारण लगता है कि है। और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहा है, क्योंकि परमात्मा से तो सुख तो वहां भी है, वहीं वास्तव में सुख है, वहीं संसार में तो है नहीं, लेकिन परमात्मा का सुख हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो सुख दिखाई नहीं दे रहा, तो परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। तो जैसे ही संसार से संबंध टूटेगा, वो टूटेगा कैसे? सुखासक्ति छोड़ने से। जैसे देखते हैं ना हम, कोई बहुत अच्छा रिश्ता होता है, पति पत्नी का हो, जो पिता पुत्र का हो, भाई भाई का, बहन भाई का, जो भी रिश्ता हो, माता पिता के पुत्र का, तो अगर उसमें सुख मिल रहा है एक दूसरे से, तब तक तो वो रिश्ता चलता है। अगर सुख मिलना बिल्कुल बंद हो जाए, एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, सुख दे ही ना एक दूसरे को, तो फिर वो रिश्ता चलता है? नहीं चलता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि रिश्ता नहीं है वस्तुतः, वस्तुतः सुख की इच्छा है, वस्तुतः सुख की इच्छा है। तो एक दूसरे ने सुख देना खत्म किया तो रिश्ता खत्म हो गया। एक ने भी खत्म कर दिया सुख देना,
तो काम समाप्त, रिश्ता समाप्त, क्योंकि सुखासक्ति पर टिका हुआ। बहुत शानदार बात लिखी है महाराज जी ने, बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ बातें हैं ये। तो संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही संसार की तो अप्राप्ति हो जाती है, संसार विलीन हो जाता है और परमात्मा का अनुभव हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। तो मैंपन को मिटाने के लिए क्या करना है? जो प्रकृति, जो भी संसार दिखाई दे रहा है, उस प्रकृति को, साधक और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। अपने लिए कुछ नहीं करना। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ही उत्तम। टूट जाएगा फिर संबंध, कैसे जुड़ेगा? फिर तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। तो ज्ञान योग में विवेक विचार से प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता अर्थात मैंपन पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है। अब आती है भक्ति योग की बात। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। तो तीनों मार्ग बता दिए। सबसे श्रेष्ठ है भक्ति, कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है। अब जो कोई क्रियाएं, साधन, ध्यान, योग आदि जो करना चाहे वो करे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, सब बस ऐसे ही परम हित के लिए अगर करे तो कर्म करता रहे दूसरे के हित के लिए, ऐसा मान करके। तो मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत प्राण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो शेष भाग अभी रह गया है, परिशिष्ट भाग, जो कि हम कल करेंगे। तो आज इतना ही। ये चौथे और पांचवें श्लोक का शेष भाग परिशिष्ट भाव से रह गया है, पेज नंबर 503 पर। 503 के पेज नंबर परिशिष्ट भाव से हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।